बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेबर इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर 2019 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोटो ऑफ रेड क्रॉस का मोटो क्या है? तो चैरिटी इन वार, चैरिटी इन वार। अब ये जो चैरिटी होती है ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ब्लड की सूरत में दे सकते हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स की सूरत में दे सकते हैं, इसी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी सूरत में हम दे सकते हैं, फिर इसी तरीके से मेडिसिन्स हैं उनकी सूरत में दे सकते हैं, इसी तरीके से फूड है फूड की सूरत में दे सकते हैं, और भी बहुत सारी यहां पे इसकी टाइप्स हो सकती हैं। तो जो मोटो है रेड क्रॉस का वो क्या है? चैरिटी इन वार है। अब जरा बात करते हैं इसी रेड क्रॉस की। तो रेड क्रॉस का जो फाउंडर था वो कौन था? रेड क्रॉस का जो फाउंडर था वो हेनरी डुनेंट था। ये कहां का रहने वाला था? ये स्विस था, स्विस था। अब इसने इसकी बुनियाद कब रखी? तो वो फेब 1863 में रखी। फेब 1863 में ये बुनियाद रखता है किसकी? रेड क्रॉस की। अब इस रेड क्रॉस की बात करें तो इस रेड क्रॉस को 3 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, 3 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर मिल चुके हैं? तो इसको 3 नोबेल प्राइज पीस कैटेगरी के अंदर मिल चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो पहला जो नोबेल प्राइज है वो इसे 1917 में मिला था। कब? 1917 में मिला था, जब वर्ल्ड वॉर 1 थी, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। फिर इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिलता है। कब? 1944 में। फिर इसको तीसरा जो है तीसरा इसे जब इसके 100 साल कंप्लीट हुए, जब इसके 100 साल कंप्लीट हुए तब मिला 1963 में। अब अगर हेनरी डुरेंट की बात करें तो हेनरी डुरेंट को भी नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। कब दिया गया है? 1901 में दिया गया। कब दिया गया? 1901 में दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं। रेड क्रॉस को 3 मिले हैं, 3 रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, और इसको 1 मिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान इज सिचुएटेड इन। जापान इज सिचुएटेड इन। तो जापान जो है ये एशिया में, जापान का है, जापान एशिया में। अगर आप देखें तो ये आपको जापान का एरिया नजर आएगा। ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा जापान है। और ये जापान जो है ये पैसिफिक ओशन में वाक़। अगर एक बात की जाए ये आइलैंड पर मुश्तमिल है। अगर आप देखें तो ये आइलैंड ही शेप बनती है। तो ये आपने क्या याद रखना है? ये कौन सा ओशन है? इस साइड पे पैसिफिक ओशन है। और यहां पे जब हम इसी जापान की बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है जापान को? लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। सबसे पहले जो सूरज है वो यहां पे देखा जाता है, या जब सूरज निकलता है तो उसकी जो रोशनी वगैरह या किरणें हैं, अगर इस तरह की बात करें, लोगों की बात करें, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन का यही मतलब है कि सूरज सबसे पहले यहां पे देखा जाता है। फिर इसी तरीके से आगे जब हम बात करते हैं, इसी जापान की बात करते हैं, तो ओल्डेस्ट एंथम इन द वर्ल्ड भी जापान का है। ओल्डेस्ट एंथम, ओल्डेस्ट एंथम इन द वर्ल्ड वो किसका है? वो भी जापान का है। जापान का ओल्डेस्ट जो नेशनल एंथम है वो ओल्डेस्ट है, दुनिया का ओल्डेस्ट एंथम है। और फिर इसी से क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, जब हम इसी की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो जापान के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? इसकी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्वेश्चन बनता है। निप्पन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है निप्पन, ये क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज है किसकी? जापान की। और फिर इसी तरीके से जापान के बारे में याद रखिएगा, इसकी पार्लियामेंट के बारे में भी पूछता है। इसकी पार्लियामेंट कौन सी है? तो वो डाइट है। डाइट इसकी पार्लियामेंट का नाम है। डाइट क्या है? डाइट इसकी पार्लियामेंट का नाम है। और फिर ये भी याद रखिएगा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो जो 2 सिटी इसके हैं जिन पे एटम बम गिराया गया था, यूएसए ने गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी आपने लाजमी याद रखना है, जो कि यहां पे मौजूद है। इसी के सिटीज हैं।
हैं, इसी के सिटीज है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, इसी जापान में ना माउंट फूजी भी है। माउंट फूजी, माउंट फूजी का है, माउंट फूजी जो है वो भी जापान में वाक़ है। और यहां पे एक एक्टिव वुल्कानो भी है, एक्टिव वुल्कानो भी है जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ सकता है। अब जरा बात करते हैं जापान के कैपिटल की। तो जापान का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है टोक्यो। जापान का कैपिटल क्या है, जापान का कैपिटल टोक्यो है। जापान की करेंसी क्या है, करेंसी की अगर बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो यन है। अगर बात करें इसके रिलीजन, मजहब की बात करें तो इसका जो बेसिक मजहब है, बेसिक से मुराद जो सबसे ज्यादा वहां पे जो अगर बात की जाए मजहब की तो शिंतोइज्म है। शिंतोइज्म यहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। कहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया था, जापान के अंदर। शिंतोइज्म, शिंतो भी कहते हैं, शिंतोइज्म भी कहते हैं, शिंतोइज्म भी कहते हैं। ये इसका बेसिक रिलीजन है, या जो जापान है ये शिंतोइज्म मजहब की बुनियाद रखने वाला मुल्क है। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, ये सबसे पहले नंबर पे आपने याद रखना है क्योंकि पेपर में इसी को देता है ऑप्शन में। अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर आपने ये याद रखना है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म मजहब भी यहां पे है। तो ये दो मजहब आपने याद रखने हैं। ये तो जापान में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, ये याद रखिएगा, शिंतो या शिंतोइज्म। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बाइल इज स्टोर्ड इन, बैल जो है ये स्टोर कहां होता है। अब क्वेश्चन क्या है, स्टोर, स्टोर गाल ब्लैडर में होता है। बैल स्टोर कहां होता है, गाल ब्लैडर के अंदर होता है। अच्छा, इसी बैल को ना, इसी बैल को जब हम बात करते हैं तो इसी बैल को गाल भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। इसको क्या कहा जाता है, गाल भी कहा जाता है। अब ये बैल बनता कहां है, मेड कौन करता है, इंसानी जिस्म में मेड कौन करता है, बनाता कौन है, तो वो लीवर है। कौन बनाता है, लीवर बनाता है, बनाता लीवर है। जबकि स्टोर कहां होता है, स्टोर गाल ब्लैडर के अंदर होता है। तो स्टोर कहां होता है, गाल ब्लैडर के अंदर होता है। ये क्या करता है, ये हेल्प्स करता है, किस लिए हेल्प करता है, इंसानी जिस्म की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, जब आप खाना खाते हो, वो खाना जब आपके स्टमक के अंदर जाता है तो बाइल क्या करता है, स्टमक में एक छोटी सी बूंद डाल देता है। तो वो क्या करता है, वो आपके खाने को हजम करने में काम करता है, डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इनके लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से एक्सक्रीशन इनमें आपका क्या करता है, मदद करता है। अब ये जो बाइल है या जो मतलब इस गाल की बात करें तो ये क्या करता है, बना किस चीज से होता है, बना ये असल में इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं अगर उनकी बात करें तो इनमें बाइल साल्ट्स होते हैं, उसके अलावा क्या होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है, या बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि ये दो जो हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर होते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये इसको देखें ना गौर से, तो ये येलो ग्रीनिश कलर का नजर आ रहा है। येलो थोड़ा सा इसका शेड है लेकिन ग्रीन ज्यादा है, तो ये भी पूछ सकता है, येलोइश ग्रीनिश कलर इसका हो सकता है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीदर्स, फीदर्स कहते हैं पर को, पर फीदर किसको कहते हैं, पर को, आर फिक्स्ड इन द बेस ऑफ शटल कॉक। शटल कॉक क्या है, शटल कॉक जो है जब आप मतलब वो बैडमिंटन खेलते हैं, वो बैडमिंटन की जो चिड़िया आप कहते हैं ना, उसको आप चिड़िया कहते हैं, वो असल में इंग्लिश में शटल कॉक कहलाती है। विद रिस्पेक्ट टू बैडमिंटन गेम, तो बैडमिंटन गेम की जो शटल होती है उसमें जो आपको नजर आएगा वो पर लगे होते हैं, वो फीदर्स की बात कर रहे हैं, तो वो कितने होते हैं, तो वो उसमें 16 होते हैं। अब अगर आपके घर में भी वो शटल कॉक मौजूद है तो आप उसको देख लें, उसमें भी 16 फीदर्स लगे होंगे। अगर 16 से कम होंगे या ज्यादा होंगे तो वो फिर सही तरीके से मूव नहीं करेगी, तो इसी वजह से इसके 16 राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज, लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान कौन है, वो मोहम्मद जहर शाह है। वो कौन है, मोहम्मद जहर शाह है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का फाउंडर जो था जिसने इसकी बुनियाद रखी थी, तो वो कौन था,
वो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में, वो भी आया था पानीपत में। क्या करता है, पानीपत में आके लड़ाई करता है मरहट्टास के साथ। तो उन अहमद शाह अब्दाली वो था फाउंडिंग फादर। तो अब जब इसी अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान क्या करता है, 1919 में अफगानिस्तान 1919 में आजादी हासिल करता है किससे, यूके से। जब ये यूके से आजादी हासिल करता है, फिर ये किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसका जो फर्स्ट किंग जिसने इसको क्या कराया था, इसको आजादी हासिल कराने में मदद कराई थी, तो वो कौन था, वो अमानुल्लाह था। अमानुल्लाह की सरबराही में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आजादी हासिल की थी। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से होते हैं, जिनको समंदर क्या करता है, समंदर नहीं लगता, या जिनके अपनी सैली पट्टी नहीं होती। फिर इसी तरीके से यह भी याद रखिएगा, अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबुल है। और अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, करेंसी की अगर बात करें अफगानी है, अफगानी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसी अफगानिस्तान के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनोवा इज इन, तो ये कहां है, ये इटली में। ये कहां है, ये इटली में। असल में ये पोर्ट है, असल में ये क्या है, ये पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ कोरिया चेंजेस इट्स टाइम ड्यू टू, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये 2019 के पेपर में इंक्लूड था। तो उस टाइम इसने क्या किया था, नॉर्थ कोरिया ने अपना जो टाइम जोन है वो चेंज किया था। क्यों, क्योंकि यूनिटी विद साउथ कोरिया। असल में ये जो नॉर्थ कोरिया अगर यहां पे आपको थोड़ा सा मैं इसका आइडिया दूं, तो ये क्या है, ये जब कोरिया आजाद हुआ था, तो ये पहले एक ही मुल्क था। तो यहां पे इनके दरमियान एक वार्स हुई थी। जब वो वार्स हुई थी तो ये दो मुल्कों में तकसीम हो गया। इस ऊपर वाली साइड अगर साइड की बात करें तो ये नॉर्थ कोरिया है। ये क्या है, ये नॉर्थ कोरिया है। और ये नीचे कौन सा है, नीचे साउथ कोरिया है। ये क्योंकि साउथ वाले हिस्से में आता है, साउथ डायरेक्शन में आता है। तो अब इस नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किसने किया था, चाइना और रशिया ने सपोर्ट किया था। और इस साउथ कोरिया को किसने सपोर्ट किया था, यूएसए ने सपोर्ट किया था। तो इनके दरमियान वार होती है जिसको कोरियन वार कहा जाता है। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये इनके दरमियान एक बॉर्डर बनता है। ये क्या बनता है, ये इनके दरमियान एक बॉर्डर बनता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, इस बॉर्डर का क्या नाम है, इस बॉर्डर का नाम है 38th पैरेलल लाइन। क्या नाम है, 38th पैरेलल लाइन है, जो कि सेपरेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। अब इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है, कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन भी कहा जाता है, DMZ कहा जाता है। ये भी बॉर्डर है, हर टाइम यहां पे आर्मी बैठी है। अब यहां पे ये भी याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया की जब बात करते हैं तो इसको डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम है वो क्या है, वो है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जबकि इस साउथ कोरिया की बात करें तो इसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। अब इनकी ना करेंसी जो है, इनकी करेंसी सेम है, एक जैसी करेंसी है, इनकी करेंसी दोनों की बात करें तो इन दोनों की करेंसी वॉन है, वॉन है। और अगर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करें या साउथ कोरिया की बात करें तो इसका कैपिटल सोल है, SEOUL, सोल, ये इसका कैपिटल है। अगर इसके कैपिटल की बात करें, इसका कैपिटल जो है प्योंगयांग, ये इसका कैपिटल है। प्योंगयांग इसका क्या है, इसका कैपिटल है। प्योंगयांग इसका कैपिटल है। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि आजकल इसी 1 सितंबर को ये जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर समझे या जो भी उसको समझना है समझ लें, किम जोंग उन जो है, डिक्टेटर याद कर लें, किम जोंग उन। ये आजकल बड़ा न्यूज के अंदर है,
न्यूज के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये भी चाइना में आया हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 2 थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम, जब इख्तिताम हुई थी या उसका जश्न मना रहे थे अभी सितंबर में ही, यही 1-2 दिन पहले, तो ये बड़ा क्या आया था, ये बुलेट ट्रेन पे आया था, बुलेट ट्रेन से आया था चाइना के अंदर, तो इसको खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया था। ये 3 लीडर्स आपने याद रखने हैं, नॉर्थ कोरिया का याद रखना है, फिर रशिया का याद रखना है, रशिया का प्यूटन साहब, और फिर चाइना का सदर शी जिनपिंग, तो उसको भी आपने याद रखना है। इन तीनों की मुलाकात हुई और इन तीनों ने इनको या तो आइडिया नहीं था या जो भी इसको समझे, इन्होंने एक बात की है जो कि सोशल मीडिया पे उसने तूफान बर्पा किया हुआ है। इन्होंने ये कहा है कि 150 साल तक जिंदा रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? 150 साल तक जिंदा रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, और यही बात जो है वो इनकी वायरल हो गई है। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है द इंग्लिश पोएट who died in his young age, तो वो कौन है? वो जॉन कीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाउद्दीन अयूबी बरीड एट, सलाउद्दीन अयूबी जो है ये सीरिया शाम में दफन है। ये कहां है? शाम में दफन है। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि ये पैदा कहां हुआ था? तो तिकरित में ये पैदा हुआ था। कहां हुआ था? तिकरित कहां है? तिकरित जो है ये इराक में है। तिकरित कहां है? तिकरित तो जो है वो इराक के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो वो कौन है? वो नूरुल अमीन साहब है। अच्छा, ये नूरुल अमीन साहब वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? नूरुल अमीन साहब। नूरुल अमीन की जब हम बात करते हैं तो ये 8th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। कौन से? 8th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ये कम अरसे के लिए बने थे, 7 दिसंबर। ये कब बने थे? 7 दिसंबर 1971 को बने थे, और कब तक? 20 दिसंबर 1971 तक ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 8th नंबर के। कौन से नंबर के? 8th नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कांग्रेस। अगर कांग्रेस ना हो, कोई शख्सियत पूछे तो याद रखिएगा गांधी इसमें मेन लीडर था जिसने इसको स्टार्ट कराया था। ये कब स्टार्ट होती है? ये अगस्त में स्टार्ट होती है। अगस्त कौन सा? 1942 का। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने ये सोचा कि अब बरतानिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो उसको शिकस्त होने वाली है, तो इस वजह से ये राइट टाइम है कि हम इनसे आजादी हासिल करें, तो इस वजह से ये स्टार्ट की गई थी। फिर इनको जब मतलब इन्होंने स्टार्ट की तो कैद आजम साहब को फिर ये बात उनके इल्म में आई कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म सितम करेंगे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी कर चुकी थी कुछ अरसा पहले जब ये इसके पास गवर्नमेंट थी। तो कैद आजम क्या करते हैं? कैद आजम कहते हैं सबसे पहले क्या करो? डिवाइड करो, फिर उसके बाद क्विट करो, डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट। तो ये किसने स्टार्ट की थी? ये कैद आजम साहब ने स्टार्ट की थी, या मुस्लिम लीग, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ रहा होता है, डिवाइड एंड क्विट। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविंस हैविंग लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन से प्रोविंस के पाकिस्तान के अंदर? बलूचिस्तान की है। और इसी तरीके से कोस्ट लाइन जो है ना, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, सिर्फ कोस्ट लाइन की भी बात करें, ये सिंध और बलूचिस्तान में, बाकी केपीके में नहीं है, इसी तरीके से पंजाब में भी नहीं है। तो सिंध और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा किस में? बलूचिस्तान में है। फिर इसी तरीके से ग्रेट बैरियर रीफ इज इन, तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वो कहां है? वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। थोड़ी सी अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं, ये बैरियर रीफ क्या होती है? रीफ क्या होती है? जब कोई समुद्री जानवर मर जाता है तो उसका जो मांस है, मांस तो खा लेता है, कौन खाता है? जो कि दूसरे जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, लेकिन जो हड्डियां बचती हैं ना, वो हड्डियां जाके एक साइड पे जमा होती जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रीफ कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ का है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेग्मोमैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए सफेग्मोमैनोमीटर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाज प्रेजेंटेड बाय, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये क्या की थी, ये दी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहां का रहने वाला था, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो उल्म जर्मनी, ये असल में जर्मनी में पैदा हुआ था, उल्म याद रखिएगा। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर। ये क्या कहलाते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसमें क्या है, स्प्रेडशीट्स होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए हम Ctrl+M इस्तेमाल करते हैं। क्या करना है, जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है तो Ctrl+M शॉर्टकट की को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मर्चेंट डील्स सिल्क गुड्स, डील्स इन जो कि कारोबार की बात कर रहे हैं, तो डील्स इन किसमें, सिल्क गुड्स, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बेनिडिक्शन ब्लेसिंग, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 30 टू 1/2 एंड ऐड 10, यानी कि क्या मतलब है, डिवाइड 30 को डिवाइड करना है किस पे, 1/2 पे, यानी कि हाफ पे, इस पे डिवाइड करना है और इसमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है। अब देखो ये क्या है, ये थर्ड वैल्यू है। थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आएगी तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ये नीचे 1 हो गया प्लस 10। अब ये कितना बना, 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा, 60 प्लस 10 तो कितना आया, 70। तो इसका 70 राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेट्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो फिर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है, अब यहां पे उसने नॉमिनेट नहीं किया किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को, उसने सिर्फ हार्डवेयर कहा है। हार्डवेयर कोई भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। अब परमानेंटली की जब बात करें तो इसमें और कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, तो इसका राइट ऑप्शन यही बनता है। हार्ड डिस्क के अलावा और भी हैं, जैसे आपके यूएसबी है, यूएसबी जैसे ये लगी हुई यूएसबी भी मतलब क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है जो कि परमानेंटली स्टोर करती है। अच्छा, इनको फिर हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कहते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कहते हैं। इनकी बात कर रहा हूं, इनकी हार्डवेयर की, हार्ड डिस्क की एक्सटर्नल डिवाइसेस भी इनको कहते हैं, या इनको हम एक और नाम देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का नाम भी देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का नाम भी दे रहे होते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, आर्टरी और वेन्स में मोस्टली बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। तो ए से आर्टरी याद रखिएगा, ए से आर्टरी और ए से अवे, तो ए से आर्टरी, ए से अवे। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कैरी तो करती है, अवे फ्रॉम द हार्ट करती है, बाकी दूसरा आपके पास आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्रिक है इसको याद करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी प्लेड इन। अब ये विल नहीं होना चाहिए क्योंकि 2019 का पेपर है, तो ये प्लेड होना चाहिए,
प्लेड इन, तो ये कब कहां हुआ था? कतर में हुआ था। कहां? दोहा भी कभी कभार दे देते पेपर पे। दोहा जो है वो कैपिटल है कतर का। ये क्या था? 22nd एडिशन था। अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान फाइनल खेला गया था। अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान फाइनल खेला गया था। तो जीता किसने? ये विनर था, ये विनर था। ये इसका थर्ड टाइटल था। ये इसका क्या था? थर्ड टाइटल था जो इसने जीता। वो रनर अप था, वो रनर अप था। मोस्ट नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? मोस्ट जो है वो ब्राजील ने जीते हैं। वो किसने जीते हैं? ब्राजील ने जीते हैं। उसके पास 5 टाइटल्स हैं। उसके पास कितने टाइटल्स हैं? 5 टाइटल्स हैं। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा जब हम इसी फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, अब ये 2026 का जो है, अब 2026 का है, ये कहां खेला जाएगा? ये असल में नॉर्थ अमेरिका में खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा? नॉर्थ अमेरिका में खेला जाएगा। नॉर्थ अमेरिका के 3 कंट्रीज याद रखिएगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, वहां पे ये खेला जाएगा। और ये जो है ये 23rd क्या होगा? 23rd इवेंट होगा। और इसमें ये भी फिर याद रखिएगा कि जब इसकी बात करते हैं तो जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद होता है। हर 4 साल के बाद खेला जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन बिलोंग्स टू, तो ये पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है। अंतोनियो गुतेरेस, अंतोनियो गुतेरेस ये है, ये करंट क्या है? सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। ये कौन से नंबर के हैं? अब क्वेश्चन ये बनता है ये कौन से नंबर के हैं? ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। ये कौन से नंबर के? 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। 2017 से ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं। अब इनकी बात याद रखिएगा। अंतोनियो गुतेरेस क्या है? प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। किसके? पुर्तगाल के। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब है 2 ईवान। 2 ईवान, बाई कहते हैं 2 को। अब 2 ईवान कौन कौन से? एक आपका अपर हाउस, अपर हाउस। अपर हाउस किसको कहा जाता है? अपर हाउस कहते हैं सेनेट को। अपर हाउस किसको कहते हैं? सेनेट को। और दूसरा लोअर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं नेशनल असेंबली को। तो ये जो है ना bicameral system of legislature was introduced in Pakistan under the 1973 constitution, under the 1973 constitution. Next question है second constitution of Pakistan was enforced on, तो ये 8 जून को enforce किया गया था और second constitution 1962 है, 1962 है। next question की बात करते हैं। next question है find the odd one out। 8 है, उसके बाद 27 है, 64 है, 100 है, 125 है, 216 है और 343 है। अब इनकी जब बात करते हैं तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि इनमें एक नंबर ऐसा है जो कि इनसे मुख्तलिफ है। तो वो कैसे? अगर आप यहां पे देखें ना तो 8 क्या है? 8 जो है ये 2 का क्यूब है। 8 क्या है? 2 का क्यूब। 27 जो है ये 3 का क्यूब है और 64 जो है ये 4 का क्यूब है। अब 100 की बात करते हैं। 100 जो है 10 का क्यूब होना चाहिए था, लेकिन 10 का क्यूब अगर होना चाहिए था तो ये 1000 बनना चाहिए था। अब ये क्या है? ये 10 का क्यूब नहीं है, ये 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर है। तो इसी वजह से ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। 200 इसकी बात करें, अगर 125 की बात करें, ये 5 का है, ये 5 का क्यूब है। फिर इसी तरीके से आगे बाकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वर्क इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। बियॉन्ड हिज कैपेसिटी यानी कि इसकी ताकत से ज्यादा है, इसकी ताकत से ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा है। वर्कलोड समझ लें, आपको फिर ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स, तो इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलमा विदाउट डॉट्स। डॉट्स का मतलब क्या है? डॉट्स का मतलब है नुक्ता। ऐसा कौन सा कलमा है जिसमें नुक्ता नहीं है? तो टोटल कलमे कितने? पहले तो याद रखिएगा टोटल कलमे 6 हैं। अब इन 6 कलमों में कौन सा ऐसा कलमा है जिसमें नुक्ता नहीं है? डॉट से मुराद क्या है? नुक्ता नहीं है, तो विदाउट डॉट लिखा हुआ है। तो वो कौन सा कलमा है? वो पहला कलमा है। पहला कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो फर्स्ट कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उश्र।
पुश इज लीव्ड ऑन, लीव्ड मतलब हासिल करना, लागू करना, लागू करना मतलब लेना, लेना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। तो ये असल में उश्र जो है एग्रीकल्चर, ज़राअत पर लिया जाता है। किस पर लिया जाता है? ज़राअत पर।